हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सेल स्ट्रक्चर फंक्शन को फुल डिटेल में बताऊंगी कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन होता क्या है और इसकी डिस्कवरी किसने की, इसके फंक्शन क्या है, इसके मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सब क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। एग्ज़ाम में ये बहुत ही बार पूछा जाता है। एग्ज़ाम का हर जो कंपटीशन लेवल हो, चाहे जिस एग्ज़ाम को हम देने जाते हैं, अगर उसमें सेल है तो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, सेल बायोलॉजी है तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग उसको बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल क्या होती है। तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल जो होती है वो हमारी शरीर की बेसिक यूनिट होती है। जो मेन इसका वो है कि सेल हमारे शरीर की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है, जो ऑर्गेनाइज करती है फिजियोलॉजी एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके, और हमारे इसी बेसिस पे हम इसकी नेक्स्ट डिफिनीशन भी कह सकते हैं। द स्ट्रक्चर आर फाउंड फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड सेल। ओके, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इसको नोट्स भी बना सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप लोग इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ सेल। तो सेल है जो वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल्फ स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये हुआ हमारा सेल का डिफिनीशन कि सेल आखिर होती क्या है। तो अब हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जब सेल को फर्स्ट बार डिस्कवर किया गया तो किसने किया, हम लोग इसको जानते हैं। तो द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क। तो जो सेल है उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक कॉर्क के सेक्शन पर। ओके, तो इसको जो फर्स्ट डिस्कवरी है ये बहुत बार पूछा जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन में ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क में इसकी स्टडी की। तो ये है डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल। पहले तो आपने जाना कि सेल किसे कहते हैं, फिर जाना कि इसकी डिस्कवरी किसने की। अब जान लीजिए कि सेल कितने प्रकार की होती हैं। तो सेल जो है हमारी, सेल आर बेसिकली 2 टाइप। सेल जो है बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड है हमारा यूकैरियोटिक सेल। जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल को, कि इसी प्रकार से हमारी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। तो ये है हमारा यूकैरियोटिक और ये है हमारा प्रोकैरियोटिक। और इसमें ये जो ऑर्गन्स ये हैं वो हैं ऑर्गन्स, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ये है ऑर्गन्स। इसके बाद एक एक ऑर्गन्स को पढ़ाया जाएगा। तो हमारी सेल होती हैं वो बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। एक होती है यूकैरियोटिक, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि इसके पार्ट के बारे में, कि सेल में कि जो टॉप टाइप हो गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को एक एक करके स्टडी करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है। तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आपको इसी से बेसिस पे ही आपको पता चल गया होगा कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। फिर भी आप इसकी डिफिनीशन को जान लीजिए। द सेल विच हैव प्रिमिटिव टाइप इन डेवलप्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो सेल होती है उसमें प्रिमिटिव टाइप का इनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, ये है जो फिगर दिखाई दे रहा है ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का जो है फिगर है। ये जो पूरा फिगर है ये है प्रोकैरियोटिक का पूरा फिगर। इसमें फ्लैजेलम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइसोसोम होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है जिसे डीएनए बोलते हैं, सेल वॉल, कैप्सूल,
प्लाज्मा, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो आप धीरे धीरे करके स्टडी आपको कराया जाएगा। तो इसमें प्रिमिटिव टाइप का एंड डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये हुआ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग एक इसी बेसिस पे यूकैरियोटिक सेल को जान लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल होता क्या है। तो यू मीन्स होता है वेल फॉर्म्ड एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जैसे आपने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था वही सेम है हमारा यूकैरियोटिक में। तो यू मीन्स होता है वेल फाउंड एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो मतलब वेल फाउंड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो द सेल हैविंग वेल फार्म्ड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। जो सेल्स होती हैं वेल फार्म्ड होती हैं इसे बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में हमारा पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, मतलब यही सब स्ट्रक्चर जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो इसमें आप लोग जान लीजिए वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, ओके। अब ये है मानव शरीर। मानव शरीर में के बेसिस पे ये है ह्यूमन सेल को यहाँ दिखाया गया है कि ह्यूमन सेल में होता क्या क्या है। तो ये एक जो फिगर है ये है ह्यूमन सेल का। तो इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम एंड सेल मेम्ब्रेन। अब आप लोग ये ह्यूमन सेल को स्टडी करेंगे मेरे साथ कि ह्यूमन सेल होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस को जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस इज़ ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड विथ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल विथ कंट्रोल cellular activities by directing protein synthesis and properly called master of the cell। तो जो न्यूक्लियस होता है वो मास्टर ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब बिना केंद्रक के कोई भी कोशिका वर्क नहीं कर सकती है। तो ये होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, इसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है और इसे मास्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मेन वर्क है न्यूक्लियस का सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करना। नेक्स्ट आप लोग जान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जानिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता है जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मतलब जो सेल होती है हमारी वो उसमें जो मैकेनिकल ये जो सेल है इसमें जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है इसको ये हम लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त होता है। अब हम लोग आ गए माइटोकॉन्ड्रिया। अब जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर क्या रोल है। ओके कि ये जो हमारी सेल होती है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, जो हमारी ह्यूमन सेल जैसे कि हम लोग ने आपको यहाँ दिखाया था, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका क्या रोल है बॉडी के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी देयरफॉर प्रॉपरली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करता है। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, उसमें 2-3 ऑप्शन दिए रहते हैं जैसे न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही सही लगाना होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये हुआ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में जानेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, द अल्ट्रा लिविंग थिन बाउंड्री ऑफ द सेल विच अलाउ एंट्री ऑफ एग्जिस्ट फॉर और सबस्टेंस। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेल के चारों तरफ बाउंड्री करके उसको कवर करे रहती है। ओके तो इसका मेन रोल है कि वो किसी को एंट्री और एग्जिस्ट नहीं करने देती किसी सबस्टेंस को। तो ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग जानेंगे
साइटोप्लाज्म। तो लिविंग मैटर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो लिविंग इस मैटर होता है, जो सोल्यूशन होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। लिविंग मैटर अराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब हम लोग जानेंगे कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, देयरफॉर प्रॉपर्ली कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसमें थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग जान लीजिए कि जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, और सब ऑर्गेनल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, बट जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोगों ने सेल में जितने ऑर्गेनल है सबको एक एक करके स्टडी कर लिया है कि जो मतलब सेल हैं उसमें क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, उसकी डिस्कवरी क्या कैसे हुई, और उसमें जो ऑर्गेनल है वो क्या क्या हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में जो डिफरेंस है उसको स्टडी करेंगे। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो सेल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने अब BSc फर्स्ट ईयर के सारे पेपर फर्स्ट का सारा टॉपिक आप लोग को समझाया है, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और आप लोग अच्छी जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, कुछ भी आपको सेल से रिलेटेड पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।